दो हो गया फिर, दो पार्ट में 2 पार्ट में हो गया। गड़बड़ ज़्यादा। फिर 5-5 मिनट के कोई देखता थोड़ी। लाइट मोड पर कर, कहीं कछु नहीं आएगा। पहले से ही लग रहा था। तो काल रूप जो है, काल को गले में डालने हैं, वो भगवान है। और काल के माथे पग धरुण, सतगुरु के उपदेश। ऐसे कौन है? भगवान विष्णु। सैया बना लिया है काल को, काल पे लेटे रहते हैं। हाँ, ये काल को गले में डाले फिर रहा है। ये दो नहीं है। जिसे अपने चेतन का बोध हुआ है, असल में काल उसके लिए कुछ है ही नहीं। बड़े आराम से काल की तरह वो बना के चारपाई लेटे मस्त। जिसको आत्मा में स्थिति नहीं होती, उसको ही ये दृश्य रूपी सर्प डसता है। जो आत्मा की अनुभूति नहीं कर रहा है, उसे तो ये काल बार बार डसेगा। आत्मसत्ता में तो कुछ द्वैत है ही नहीं। आत्मसत्ता तो आकाश से भी स्वच्छ है। इनका दृष्टा दर्शन दृश्य स्वतः अनुभव सत्ता आत्मा का रूप है, और वह अभ्यास करने से प्राप्त होता है। जो कुछ समझाया जाता है उसका अभ्यास करो। उसमें द्वैत कल्पना कुछ है ही नहीं, अद्वैत मात्र है। कोई न दृष्टा है, न जीव है, न कोई विकार है, और न स्थूल है, न सूक्ष्म है। एक शुद्ध अद्वैत रूप अपने आप में स्थित, जो ये चैत्य का फुरना ही आदि में नहीं हुआ, तो चेतन कला रूप जीव कैसे? और जो जीव ही नहीं तो बुद्धि कैसे? और जो बुद्धि नहीं तो मन कैसे? और मन कैसे हो तो मन ना हो तो इंद्रियां कैसे? जो इंद्रियां नहीं तो देह कैसे? और जो देह ना हो तो जगत कैसे? सोचो राम जी, इस पे विचार करो। प्रश्न कर देते ये सृष्टि कब हुई, कैसे हुई? तो सृष्टि की कोई डेट निर्धारित नहीं। किसी शास्त्र में पढ़े आए हो तो बता दो। एक दृष्टि होती है, उसके हिसाब से सृष्टि होती है। एक सृष्टि होती है, उसके हिसाब से दृष्टि बना लेते हो। लेकिन आत्मा में न दृष्टि है न सृष्टि है, दोनों का अभाव है। तो वहां दृष्टि और सृष्टि को असिद्ध करने वाली का नाम आत्मा है, सिद्ध करने वाले का नाम नहीं। इसलिए पुराणों ने अलग अलग सिद्धि की, फिर भी हार गए। इसलिए तो कहा है आगम निगम पुराण सब हार गए कह करके। लेकिन किसी की कुछ समझ में नहीं आया, और ज्ञानी पल भर में इस बात को समझा देता है। कैसे? स्वप्न सृष्टि रची तुमने। देखो, तुम ही हो चेतन, तुम ही हो ईश्वर, लेकिन किसके? अपने। तो स्वप्न में सृष्टि कहां से आई? आज ये विचार करो। और कब आई, कौन से समय आई, और कितनी देर के लिए आई? नहीं बता। स्वप्न की सृष्टि, अच्छा रची किसने? कारण बता दो क्यों रची? जो तुम कारण ढूंढते फिरते, संसार बनने का कोई कारण तो होगा। अब संसार है तो ये किसी ने बनाया तो होगा। तो तुम हमें बता दो स्वप्न कौन ने बनाया? तुम कहोगे हमने बनाया, तो बता दो कैसे बनाया, क्यों बनाया, कब बनाया, और क्या क्या बनाया था, उसमें से कितना तुमने बचा लिया। तो ये स्वप्न का जो दृष्टांत है वो इसी सृष्टि को समझने के लिए है कि 3 कालों में जैसे स्वप्न बना नहीं है, बना सा लगा था, ऐसे संसार 3 कालों में है नहीं। जो सपना त्यों पेखना, ऐसे ही जग को जान।
ये जगत कुछ नहीं है, स्वप्न मात्र है। सपने जैसा है संसार। स्वप्न में दृष्टि का रूप सृष्टि है। फिर फंस गए बुद्धि में। बुद्धि में देखो फंस गए तो सृष्टि है। अरे सृष्टि है ही नहीं 3 कालों में। वो बात तो टॉप वाली हो गई ना। टॉपई वाली सिखा रहे हैं योग वशिष्ठ। साधक के लिए थोड़ा वशिष्ठ जी जो बात जो कह रहे हैं वो टॉप वाली ही कह रहे हैं। तो यहाँ जो चर्चा चल रही है वो टॉप वाली चल रही है। नीचे का अब नीचे तुम उतरते हो तो हम प्रश्न काल रखते हैं, उस काल में पूछा करो। यहाँ तो सुनो टॉप की बात। ठीक है, कोई सृष्टि वृष्टि नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है, कोई दृष्टा नहीं है। ये सब वेदांती तुमको यह बेवकूफ बनाते रहते हैं। दृष्टा बन के रहो। दृष्टा कौन के दृष्टा बन के रहो? जब दृश्य है ही नहीं तो दृष्टा कौन के बन के रहे? दृश्य है नहीं तो दृष्टा काहे की? वही तो कहा। लेकिन किसी को कुछ आता जाता नहीं है तो यूं ही जो है बकवास करते रहते। वो ये आएगा कब? जब तुम ईमानदार बनो। बेईमान साधक जो है कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। चाहे योग वशिष्ठ एक बार नहीं हजारों बार पढ़ लो, एक बार ईमानदार हो जाओ तो चुटकियों में काम बन सकता है। हे राम जी, आत्मसत्ता में सब कल्पना है सो मिट जाती है, उसमें कुछ कहना नहीं बनता। वह तो पूर्ण अपूर्ण सत असत से न्यारा, भाव अभाव का कभी उसमें कोई विकार नहीं। आदि मध्य अंत की कल्पना कोई नहीं है। वह तो अजर अमर आनंद अनंत चितरूप अचेत चिन्मात्र अवाक्य पद है। ये नया शब्द है। चेतन के लिए कोई दुनिया में वाक्य ही नहीं बना। अब देखो, अगर ये बात तुमने रट ली ना तो बर्बाद हो जाओगे। क्यों? अवाक्य का मतलब होता है पूर्ण मौन। अब वो तुमसे बनेगा नहीं। बन जाएगा पूर्ण मौन? तुम भले ही बैखरी वाणी से किसी से न बोलो, लेकिन भीतर तो तुम बोलते ही रहते हो। भीतर तुम्हारा बोलना कभी बंद ही नहीं होता। अच्छा, दुनिया में सीधे लोग कौन माने जाते हैं? कम बोलते हैं। चुप रहे। चाहे बिल्कुल महाबुद्धू हो, बहुत सीधा आदमी, ऐसे सीधे बड़े खतरनाक निकलते हैं। सच्ची बता रहा हूं। पूर्ण मौन का मतलब होता है कि आत्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। उसे अवाक्य पद कहते हैं। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, आकाश का भी आकाश, शून्य का भी शून्य और स्थूल से भी स्थूल एक अद्वैत और अनंत चित्त रूप है। इतना सुन राम जी ने पूछा कि हे भगवान, अचिंत चिन्मात्र और परमार्थ सत्ता जो आपने कही, उसका रूप बोध के निमित्त मुझे फिर कहो। वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, जब महाप्रलय होता है तब सब जगत नष्ट हो जाता है, पर ब्रह्म सत्ता शेष रहती है। उसका रूप मैं कहता हूँ। मन रूपी ब्रह्मा है। मन की वृत्ति जो प्रवृत्त होती है वह एक प्रमाण, दूसरी, अब इन वृत्तियों को सुनो। यहाँ बुद्धि को और मन को एक कर दिया। बोध वृत्ति का हो या मनोवृत्ति का। मन रूपी ब्रह्मा, मन रूपी ब्रह्मा का मतलब है तुम्हारी बुद्धि। ठीक है। अब इस बुद्धि में आया हुआ ज्ञान, मन की वृत्ति जो प्रवृत्त होती है वह एक है प्रमाण, दूसरी विपर्यक, तीसरी विकल्प, चौथी अभाव और पांचवी स्मरण। ये 5 वृत्तियां बहुत जल्दी बनती हैं आपके भीतर। इन 5 को समझने की कोशिश करो।
एक वृत्ति का नाम है प्रमाण, मैं हूं। क्या प्रमाण है? आपके होने का क्या प्रमाण है? अब ये भी नहीं बता पा रहे। मैं स्वयं एक प्रमाण हूँ। हाँ, तो फिर इसको प्रमाण वृत्ति कहते हैं, मैं हूं। ये है प्रमाण वृत्ति। इसके लिए तुम्हें संसार की राय लेना जरूरी है ना हम हैं कि नहीं है, इसके लिए जरूरी है। ना मैं इसको प्रमाण वृत्ति कहते हैं। ठीक है। दूसरी विपर्यक बुद्धि। विपर्यक बुद्धि कहते हैं विपरीत भावना को। अब प्रमाण वृत्ति खड़ी हुई, उसी के साथ विपर्य बुद्धि खड़ी हो गई। हम परमात्मा नहीं हो सकते, हम ब्रह्म नहीं है, हम को है जीव है। तुरंत ही सवेरे ये आसाधना सुबह जो है करो, देखो जैसे ही जो है आप उत्कृष्ट होते, उत्क्रांतम, गीता में इसको उत्क्रांत शब्द, उत्कृष्ट शब्द लिया है। हाँ, अपनी चैतन्य स्थिति को छोड़ करके चैतन्यता उत्कृष्ट होती है, तैसे ही जो है प्रमाण वृत्ति बनती है। मैं तो देर नहीं लगती, एक सेकंड की भी, कितने भी लग जाती कि मैं देह हूँ, मैं इंद्रियां हूँ, मैं बाप हूँ, मैं माँ हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ठीक। तीसरी विकल्प वृत्ति। अब ये मैं होने लगी संसार की, अब इसी में तुम्हारे चालू हो गए क्या? विकल्प। ऐसा नहीं, ऐसा करना, ऐसा नहीं, ऐसा करना। आज तो दुकान पे विनोद नहीं है, आज नहीं जाएंगे सत्संग। ये विकल्प वृत्ति है। हाँ, ये चलने लगती है। आज तो बहुत काम है, आज तो पेट में दर्द है। मैं इसलिए उदाहरण दे लेके दिखाता हूं कि अपना समय खराब कर रहे, दर्द फर्द में। मैं उस श्रेणी का जो है साधक रहा हूं, जहां शरीरों की तकलीफों को भी हमने लात मार करके गुरु का सानिध्य प्राप्त किया है। तुम बात पे बहाना बना देते हो, आज दस्त हो रहे हैं, आज फलाना हो रहा है, आज ढीका हो रहा है। क्या बात है? और कोई बात नहीं है। विकल्प वृत्ति आपकी मजबूत है, इसको त्यागो। ये वृत्तियां त्यागने के लिए बताई जाती हैं। चौथी है अभाव वृत्ति। हाँ, आज घर में कोको है, कौन कहाँ चला गया है, आज धर्मपत्नी मायके चली गई, आज सत्संग नहीं जा पाएंगे, घर पे कोई है नहीं, भाई साहब वे आते ही सब मायके चली गई। हम बहुत नजदीक होकर बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? अभाव वृत्ति। ये सब वृत्तियां तुम्हें जो है परमात्मा से नहीं मिलने देती हैं। विपरीत वृत्ति। और तीसरी है चौथी कितने गई है? तीसरी विकल्प, चौथी अभाव, और पांचवी है स्मरण। तो स्मरण जो है किस किस का आने लगता है? जो भी तुम्हारे जीवन में तुमने देखा है, सुना है, गुना है, उन सब का स्मरण आता है। एक बार तुम कोशिश करो, झूठ नहीं बोलते, अकेले में बैठ करके सारे जगत का विस्मरण करके देखो, तो जितनी वृत्तियां स्मरण वृत्ति बनती हैं वो सब जगताकार होती हैं। बड़ा मुश्किल है जगत को विस्मरण करना। आ रही कुछ बात समझ में? तो स्मरण किसका करते रहते? जगत का। और सारे शास्त्र चिल्ला रहे हैं स्मरण कर लो। किसका कर लो?
किसका सुमरण करो? कहीं भगवान का सुमरण करो। अब तुमने जो है भगवान का सुमरण शब्द तो सुन लिया, अब भगवान के नाम पर जगत का ही सुमरण कर रहे हो। क्योंकि भगवान तो कैसा है? स्मृति वृत्ति से रहित है। तो जैसे ही तुमको भगवान का स्मरण होगा वैसे ही सारी वृत्तियां है। बिजली चली जाए कोई मशीन नहीं चल सकती, चलेगी? सारी मशीनें किससे चल रही हैं? बिजली से। ऐसे ही चेतन की सत्ता से ही सारा खेल चल रहा है। प्रमाण वृत्ति 3 प्रकार की हैं। एक प्रत्यक्ष, दूसरी अनुमान जैसे धुआं से अग्नि का जानना, और तीसरी शब्द रूप। ये तीनों प्रमाण वृत्ति आप्त कामिका हैं। जरा देखो, प्रत्यक्ष वृत्ति। प्रत्यक्ष वृत्ति किसको कहते हैं? जो इंद्रियों के द्वारा तुमने जो है देखा है दृश्य, उसकी वृत्ति बनती है, वो प्रत्यक्ष वृत्ति है। यही सबसे ज्यादा परेशान करती है। इसी को लेकर हम कहते हैं तब हम ज्ञानी जाने जब हमें प्रत्यक्ष भगवान दिखा दे। तो प्रत्यक्ष देखा हुआ भगवान भी नकली होता है, ये कोई स्वीकार करने को तैयार है? प्रत्यक्ष देखा हुआ, बल्कि हमारे आचार्यों ने तो इतनी खोपड़ी खराब कर दी है साधकों की, कहते चलो प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा है तो लो काय के साधक। तो एक प्रमाण वृत्ति प्रत्यक्ष होती है, दूसरी होती है अनुमान। अनुमान प्रमाण भी होता है कि ऐसा हमने देखा, अनुमान लगा लिया ऐसा ही भगवान होता होगा। तो अनुमान के लिए ही तुमको विग्रह रूप दिए जाते हैं, लेकिन तुम्हारा अनुमान जो है वो गलत ही जगह लगता है जाके। 4 भुजाधारी विष्णु होते हैं, तो तुमने अनुमान क्या लगा लिया कि 4 बाहों का आदमी जब हमें खड़ा दिखाई देगा तो विष्णु होगा, है कि नहीं? तो ये फैल अनुमान प्रमाण वृत्ति भी असफल। शब्द ऐसे ही शब्द सुनाए जाते हैं, कहा जाता है राम 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 कहो, भजन करो। जैसे वहाँ के वृंदावन के महाराज जी कहते हैं राधे राधे कहो। हाँ, क्या नाम उनका? प्रेमानंद जी महाराज। तो कितनी देर कहोगे? ये शब्द भी तो जो है फैल हो जाएगा। शब्द परद में मति गति नासी। शब्द की परद में तुम्हारी मति की गति का क्या हो गया? नाश हो गया। अब तुमने शब्द को बाहर से पकड़ लिया, अब चिल्ला रहे हो राधे राधे राम राम कृष्ण 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 कृष्ण। जिंदगी हो गई चिल्लाते चिल्लाते, बना कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि आप शब्द की जो है परधि को तोड़ करके, उसका छेदन करके उसके अंदर झांक नहीं सके, वृत्ति में उलझ के रह गए। इसे कहते हैं शाब्दिक वृत्ति। ये तीनों वृत्तियां जो है आप्त कामिका हैं। आप्त कामिका का मतलब क्या होता है? तुम्हारी कामनाओं को कम करने की साधना है। ये वृत्ति बनाओ, उस वृत्ति से क्या होगा कि सांसारिक वृत्तियां तुम्हारी बनना बंद हो जाएंगी। द्वितीय विपर्यक वृत्ति है, विपरीत भाव से। तृतीय विकल्प वृत्ति है, चेतन ईश्वर रूप है और साक्षी पुरुष रूप है, ये संकल्प करो। अर्थात जैसे सीप पड़ी हो और उसमें संशय वृत्ति चांदी की या सीपी की भासे, तो उसका नाम विकल्प है कि नहीं? कुछ का कुछ जो है सोचने लगने का नाम विकल्प है। चतुर्थ निद्रा अभाव वृत्ति है और पंचम स्मरण वृत्ति है। यही पांचों वृत्तियां हैं और इनका अभिमानी मन है। इनका कौन अभिमान करता है? मन। ये मनोवृत्तियां हैं। जब तीनों शरीर का अभिमानी अहंकार नाश हो तब पीछे जो रहता है सो निश्चय सत्ता
अनंत आत्मा है। मैं असत्य नहीं कहता हूँ हे राम जी। जागृत के अभाव होने पर जब तक सुसुप्ति नहीं आती वह रूप परमात्मा का है। अंगुष्ठ को जो शीत उष्ण का स्पर्श होता है उसको अनुभव करने वाली परमात्मा सत्ता है, जिसमें दृष्टा दर्शन दृश्य उपजता है और फिर लीन हो जाता है, वह परमात्मा का रूप है। उस सत्ता में चेतन भी नहीं है हे राम जी। चेतन शब्द भी एक कल्पना है। जो हम कहते नहीं तू चेतन है तू चेतन है, तो ये भी तो जो है चैतन्यता की अपेक्षा से कहते हैं वो तो कल्पना है। क्यों? तो गुरु जी उदाहरण दे रहे हैं कि तुम्हारे अंगूठे में जरा सी सुई चुभ जाए, ठीक, तुम्हें पता लग जाता है। तो किस सत्ता के बल पर पता लग जाता है? स्पर्श इंद्रिय की सत्ता के बल पर नहीं, ये तो जड़ है। चेतन की सत्ता के बल पर तुम्हें पता लगता है, वो परमात्मा रूप है। इस सत्ता में चेतन भी नहीं है हे राम जी, जिसमें चेतन अर्थात जीव और जड़ अर्थात देहादिक दोनों नहीं है, वह अचेत चिन्मात्र परमात्मा रूप है। कितनी मेहनत करते हैं गुरु लोग कि कहीं हमारा शिष्य कहीं अटक के न रह जाए। इसलिए राम जी ने शिष्य का अभिनय किया और वशिष्ठ जी ने गुरु का अभिनय किया, केवल लोक कल्याण के लिए। नहीं तो दोनों ही ब्रह्म को प्राप्त सत्य जो है बोध स्वरूप आत्मा है। लेकिन वहां अभिनय क्यों कर रहे हैं? ऐसे ही जो हमारे गुरु सतगुरु लोग नाटक करते रहते हैं, उन्हें क्या जरूरत है? लोक कल्याण उनकी दृष्टि में रहता है। जब सब व्यवहार होंगे उनके अनंतर आकाश रूप है। सब व्यवहारों के अनंतर कोई क्षोभ नहीं होता परमात्मिक सत्ता के रूप में। वो तो शून्य शून्यता से रहित हे राम जी, जिसमें दृष्टा दर्शन दृश्य तीनों प्रतिबिंबित हैं। क्या है? हाँ, जैसे दर्पण में दिखा हुआ तुम्हें प्रतिबिंब झूठा लगता है कि सच्चा लगता है? झूठा लगता है। ऐसे ही दृष्टा झूठा, दर्शन झूठा, दृश्य तीनों प्रतिबिंबित मात्र हैं और आकाश रूप हैं। आकाश रूप कहने का अभिप्राय यही होता है कि जैसे आकाश में कितनी भी हवा चले, कितने भी बादल आए, कितना भी बवंडर उठे, 2 मिनट के बाद आकाश कैसा दिखता? साफ दिखता। ऐसे ही तुझ चेतन में ये सारी विडंबना है। हवा की तरह उड़ जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, आकाशवत तू रह जाएगा। जो स्थावर और स्थावर भाव और चेतन में चेतन भाव से व्याप रहा है और मन बुद्धि इंद्रियां जिसको नहीं पा सकती, ऐसी सत्ता परमात्मा है। हे राम जी, ब्रह्मा विष्णु और महेश का जहाँ अभाव हो जाता है, उसके पीछे जो शेष रहता है जिसमें कोई विकल्प नहीं है, ऐसी अचेत चिन्मात्र सत्ता ही तो तुम्हारा अपना स्वरूप परमात्मा है। तो परमात्मा को अलग से ढूंढने का समर्थक ये योग वशिष्ठ नहीं है। योग वशिष्ठ कहता है कि तुम जो हो सो परमात्मा हो। परमात्मा जब भी मिलेगा तब फर्स्ट पर्सन के रूप में तुम्हें तुम्हारी मैं होकर के ही मिलेगा, अन्यत्र कहीं कोई परमात्मा है ही नहीं। बोलिए सतगुरु भगवान की।